Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Iran has ramp up uranium enrichment, say nuclear watchdog. ईरान इंक्रीज कर रहा है स्टॉक पिल्स को यूरेनियम एनरिच करने के लिए ताकि न्यू वेपन्स को ग्रेड लेवल पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग्स के द्वारा रिप्रेजेंट की गई, जिसमें तेहरान टू अर्जेंटली चेंज कोर्स ऑफ कंपनी विद अदर एजेंसी प्रोब्स इंटरनेशनल एजेंसी वियना बेस्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा कहा गया ईरान के द्वारा 408.6 kg ऑफ यूरेनियम एनरिच अप टू 60% तक कर लिया गया है। जब हम लास्ट की बात करते हैं कि एटॉमिक बम बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 42 kg ऑफ 60% एनरिच यूरेनियम चाहिए, थियोरेटिकली प्रेजेंट किया जाए तो 60% एनरिच मटेरियल इज सोल्ट टेक्निकल स्टेप अवे दूर रह जाता है वेपन्स क्रिएट करने में ग्रेड लेवल को 90% तक वो कंप्लीट कर देता है। जब हम न्यूक्लियर नॉन प्रोफिफेरल ट्रीटी की बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एम करती है प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी या फिर प्रमोटिंग कोऑपरेशन और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि अचीव किया जा सके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1968 में और फोर्स में आया था 1970 तक। 191 स्टेट्स करंटली ट्रीटी का पार्ट है। स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के द्वारा पहली बार सिंगापुर में हुई सांगरी लो कॉन्फ्रेंस में डायलॉग के थ्रू कहा गया कि किस तरह से जब चाइना के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया। जब हम ताइवान की बात करते हैं कि चाइना प्रिपेयर कर रहा है मिलिट्रिकल एक्शंस को एशिया में, जिसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर और मिलिट्री एसिड्स है जिनको बढ़ाया जा रहा है। जब हम ताइवान की बात करते हैं, ताइवान एक डेमोक्रेटिक सेपरेट गवर्न आइलैंड है जिसे फोर्स किया जा रहा है, तो ताइवान गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है बेजिंग की सोवरेनिटी क्लेम को और कहती है कि आइलैंड पीपल कैन डिसाइड देयर फ्यूचर। अलर्ट, ओनर ड्राइवर ऑफ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, नो फ्यूल फॉर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के द्वारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में के द्वारा कहा गया कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को पेट्रोल या डीजल जो भी रनिंग है वो वैलिड नहीं होगा। एनवायरमेंट एक्ट 1986 के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है और उसी के अंदर इसको नोटिफाई किया गया। उसके अलावा पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट 2025 के अंदर इनको मेंशन किया गया है। जो भी पेट्रोल व्हीकल 15 ईयर से ज़्यादा पुराने और जो डीजल व्हीकल जो 10 ईयर से ज़्यादा पुरानी है उनके ऊपर ये गाइडलाइन इशू होती है। गुवाहाटी टू इम्फॉल लैंडस्लाइड फ्लड्स किल 28 अगस्त नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। जब हम कामेंग बाना शोपा के बीच में लैंडस्लाइड देखने के लिए मिला। इसके अलावा इम्फॉल में यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मेघालय स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल आ जाता है कि किस तरह से जो फ्लैश फ्लड है लैंडस्लाइड जो रिपोर्ट किए गए हिली डिस्ट्रिक्ट्स में उनको मैनेज किया गया है। वहां से लोगों को एक जगह से शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए और इसके लिए आगे के लिए गाइडलाइन जारी की जा सके कि किस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए। और प्रॉफिट मेड थ्रू इथिकल मीन्स क्रिएट वेल्थ फॉर नेशन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को याद करते हुए कहा गया कि योजना बनाते समय में याद रखना चाहिए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे जो लास्ट माइल या फिर एंड पॉइंट पर खड़े हुए इंसान तक भी उस चीज के फायदे को पहुंचा सके, ताकि उनकी गरिमा बनी रहे और उनके उत्थान के जो रास्ते हैं वो
खोले जा सके और उनको अपलिफ्ट किया जा सके और बॉटम तक जो सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा किया जा सके। उनके द्वारा कहा गया कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज यूज की गई, जो उनके नेतृत्व में जो कार्य किए गए, वो मानववाद को दिखाते हैं, एकता को बढ़ाते हैं और किस तरह से इंटीग्रिटी और डिग्निटी जो है उसको प्रमोट करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के द्वारा ही हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों में भी प्रतिबिंबित होता था, जो ताकि if you lift everyone out of poverty, give them employment, give them a critical standard of life, and give them access to fundamental basic necessities, as a result they are above where they were before, and they have great access to country productivity capacity. Automakers want China car from rare earth metals में impact the car production, जिसकी वजह से ग्लोबली ऑटो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा अलार्मिंग साउंड किया गया, क्योंकि जो शॉर्टेज ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स फॉर्म की जो चाइना यूज करते हैं, उसको यूज किया जाता है विंडशील्ड में, वाइपर मोटर्स में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सेंसर में, इसके अलावा ऑटोमेटिव इनोवेशन में, ट्रांसमिशन, थ्रॉटल बॉडी ऑल्टरेशन, सेंसर, सीट बेल्ट के अंदर यूज किया जाता है। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए और रेयर अर्थ मेटल्स की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए काबिल जैसी अथॉरिटीज को स्टेब्लिश किया गया, ताकि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जो अदर कंट्रीज है उनके साथ रेयर अर्थ मेटल को एनरिच किया जा सके और उनका यूज किया जा सके। सेटलिंग द रिकॉर्ड, स्ट्रेंथिंग, वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई ताकि जो देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पॉलिटिकल वर्क है उसको किया जा सके। किस तरह से जो बुक कमल नैन चौबे जी के द्वारा लिखी गई है उनमें आदिवासी और वनवासी के बीच में अंतर बताया गया है कि किस तरह से आदिवासी का मतलब है भूमि का मूल निवासी, जबकि जब हम वनवासी का बात करते हैं तो है जंगल में रहने वाला, को देखते हुए इन शब्द को एक्सप्लेन किया गया और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो कल्चर है, जो थीम है, उसको रिप्रेजेंट किया गया, जिसको वनवासी कल्याण आश्रम फंक्शन के द्वारा भी प्रमोट किया जाता है। इन ए बिड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, tribals in Odisha are asserting ownership right on the local forest. अ, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि वो गैर लकड़ी या वन उत्पादकों की आवाजाही के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। और जब हम लकड़ी की बात करते हैं जिस पर अभी भी सरकार का अधिकार है, उसके लिए उन्हें पारागमन पास को दिया जाएगा ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसफर किया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि उड़ीसा के कालाहांडी की पहाड़ियों में रहने वाले बासापाल के छोटे से इलाके में जो ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा केंदू, जो कि बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाला पत्ता है, और इसके अलावा बांस की खेती की जाती है और उनके साथ साथ जो वन संरक्षण है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, ताकि वन संसाधनों की जिम्मेदारी ली जा सके और अत्यधिक वनों का शोषण ना हो। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से जो उन्हें पारागमन पास प्रोवाइड किया गया और ग्राम पंचायत के द्वारा जो सामुदायिक कोष बनाया गया जिसमें स्कूल्स और
गर्मियों के टाइम में प्रोवाइड की जाने वाली एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए एक स्पेसिफिकली कोर्स बनाया गया ताकि कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। पाकिस्तान वोलेट इंडस्ट्रीटी थ्रू टेररिज्म। रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के द्वारा इंडस्ट्रीटी जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक सिग्नेटरी था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अभी यूएस कॉन्फ्रेंस में जो कि ग्लेशियर विच एंड ऑफ को हाईलाइट करते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रोल है ग्लेशियर का मेंटेन करने के लिए ग्लोबल इकोसिस्टम बैलेंस को और एड्रेस करने के लिए वाटर रिलेटेड चैलेंज को के अंदर गुडविल और जो फ्रेंडशिप की भावना है उसको स्प्रिट को प्रमोट करने के लिए और उसको कंडक्ट करने के लिए इसको कहा गया। इंडिया शोकेस कल्चर रिनेसा एट ओसाका वर्ल्ड एक्सपो। ओसाका एक्सपो जापान में कंडक्ट कराया गया, जो कि 5 साल में हर 6 महीने के लिए होता है। इंडिया के द्वारा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज किया गया, जिसमें कल्चरल रेनेसा की फॉर्म में सॉफ्ट पावर को शो किया गया। इसके द्वारा एड्रेस किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्रिएट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जा सके सॉल्यूशन को, जो भी ग्लोबल इशू है, उसके अलावा डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सके, एड्रेस किया जा सके चैलेंजेस को, और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको साथ साथ उनकी गरिमा को बनाए रखा जाए। नियोलिथिक हैबिटेशन साइट विच एविडेंस ऑफ द अर्लियर मेटालॉजिक अनर्थ इन असम। असम के दीमा हसाओ जिले में 2700 से अधिक पुराना जगह मिली है, जहां पर फर्नेस और आयरन स्लग के एविडेंस मिले हैं, जो दिखाते हैं कि किस तरह से नियोलिथिक सेल्टर सेटलमेंट थी। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में दैजली हैंडिंग नामक प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट को भी वहां दिखाया गया है, जो एविडेंस शो करते हैं कि यह 2700 साल से भी पुराने समय के हैं। बी अवेयर बीच नियर रिवर माउथ द एयर में नोट बी फ्रेश। हिस्टोरिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस तरह से जो भी रिवर्स है उनके अंदर जो इकोसिस्टम में पोल्यूशन को बढ़ाया, पोल्यूशन के बढ़ने के कारण रिवर्स में छोड़े जाने वाले वेस्ट को जब ओशियन तक पहुंच जाते हैं तो वहां के पाए जाने वाले वाटर में 1 किलोमीटर ऑफ बीच कोस्ट लाइन कुड रिलीज 1 kg ऑफ ऑक्सी ऑक्टिनेक्सेल 100 ग्राम मेथोफेटामाइंस और ग्राम्स ऑफ टायर एडिटिव्स, जो कि ऑफशोरिन ब्रिज तक या फिर उसके आसपास तक पहुंचते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाते हैं। सबटिल शिफ्ट नोट लैंड यूज चेंज मेड अर्थ साइनी। साइंटिस्ट के द्वारा टैकल किया गया कि हाउ ब्राइट द अर्थ लैंड।
अगर हम 2001 से 20 के बीच में सैटेलाइट डाटा के थ्रू देखते हैं, तो जितने भी फ्री एरियाज है, स्नो फ्री एरियाज है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि द ग्राउंड रिफ्लेक्ट 2.2% मोर सनलाइट, कॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो ड्राई ग्रासेस है या फिर जो सर्व को रिप्लेस कर लिया गया है ड्राई डार्क प्लांट्स के थ्रू, शिफ्ट हैज रिजल्ट 3.9 to 8.1% टाइम मोर कूलिंग देन लैंड यूज चेंज। जब हम कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट शो करता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर कोज बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस और एनवायरमेंटल फॉर्म। ये इवेपोरेशन के थ्रू हो सकता है कि लिक्विड को गैस की फॉर्म में चेंज करना, कन्वेक्शन फॉर्म में हो सकता है कि ट्रांसफर करना हीट को थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स में, या फिर रेडिएशन के थ्रू हो सकता है इमल्शन ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, ताकि जो कूलिंग इफेक्ट है उसको प्रमोट किया जा सके। जबकि जब हम स्नो कवर की बात करते हैं, ऑफसेट वो ओनली 40% ऑफ कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। Site of world oldest yet whalebone industries found. After studying 173 whalebone tools fragments from मैग्डालेनिया केव्स के अराउंड, जो कि बे ऑफ बिस्के के आसपास पड़ती है, वहां देखा गया कि किस तरह से जो लेट पैलियोलिथिक पीपल थे उनके द्वारा वेल मोन्स का यूज किया जाता था अपने टूल्स बनाने के लिए। 5 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, वेल स्पीसीज के बोन्स के द्वारा उनके जो टूल्स है वो बनाए गए थे, जो कि 17,500 से लेकर 16,000 साल पुराने हैं। लैब ग्रोथ बैट ऑर्गन, नेक्स्ट स्टेप एंड रूट टू प्रिडिक्टिंग पेंडेमिक। बैट बैट स्टडी में देखा गया कि इस तरह से वायरोलॉजी ऑफ डाटा, जो इंडिया के द्वारा 120 प्लस बैट स्पीसीज is limited and many species are poorly studied. ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल लैब एनिमल्स है जो बैट सेल को कल्चरली स्ट्रगल टू मिमिक रियल वर्ल्ड बैट वायरस इंटरेक्शन। इसके अलावा जो बैट ऑर्गन्स हैं उनको इंटर 5 इंसेक्ट ईटिंग बैट स्पीसीज में देखा गया किस तरह से लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन है जो वो इफेक्ट करते हैं। जब हम ऑर्गेनोइड्स की बात करते हैं, वो रिवेल करते हैं कि स्पीसीज स्पेसिफिक वायरस जो पैटर्न है, जैसे कि सार्क कोव 2 इन्फेक्ट बाय बैट टिश्यू ओनली आफ्टर रिसीविंग ए ह्यूमन जीन। इसके अलावा जो रिसर्चर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि 2 नए वायरस जो कि यूज किए जा सकते हैं ऑर्गेनो ऑर्गेनोइड्स की फॉर्म में, जब हम वाइल्ड बैट की बात करते हैं। इसके अलावा अनदर टर्म जो डेवलप की गई, इनमोर्टल बेट सेल लाइन फैसिलिटेट रैपिड वायरस टेस्टिंग एंड इम्यून response studies. India research can overcome challenges of studies bet by using organoids and cell line which are safer. Number of number of jet lost not important, but why? Rectify tactics tactical mistake CDS. CDS अनिल चौहान सर के द्वारा कहा गया कि किस तरह से जो भी क्लेम पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के द्वारा किए गए, तो वह सब वो सब बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। पर जो ज़रूरी है वो ये है कि रेक्टिफाई किया जा सके कि कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो और उसको ऊपर करेक्ट एक्शन लिए जा सके और फर्दर फाइट के कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं होता है वॉर का। ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसर
स्टिक टू प्लान सिंगल आउटपुट हाइक। जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में चलने वाली सिचुएशंस ऑयल और अदर कम्युनिटी के जो प्राइस है उसको इफेक्ट करती है। किस तरह से ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और नॉर्थ वेस्ट में होने वाली सारी कंडीशन, रशिया यूक्रेन का वॉर, यूएस के द्वारा लगाए जाने वाला टैरिफ की वजह से इन सभी कमोडिटीज़ के प्राइस पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जब हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी ओपेक में 8+ कंट्रीज़ है, जिसमें अल्जीरिया, गिनी, गैबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो ऑफ रिपब्लिक ऑफ कांगो, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुला आता है। जबकि अगर हम पहले के मेंबर्स की बात करें जो कि पहले ओपेक के मेंबर थे, उसमें अंगोला, इक्वाडोर और इंडोनेशिया शामिल है। इंडिया ओपेक का स्थायी सदस्य नहीं है। इसके अलावा जब हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक सदस्य मेंबर स्टेट नहीं है ओपेक प्लस कंट्रीज की। गोल्ड फ्यूचर और ईटीएफ मास्टरिंग डेरिवेटिव्स। फ्यूचर इज लिवरेज कॉन्टैक्ट वेयर रेगुलर एफटीए इज नोट। जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में द इनिशियल margin of gold mini future on the MCX is approximately 10% of the value of correct underlying the contact of 995 प्योरिटी गोल्ड। गोल्ड का जो प्राइस वैल्यू है वो वोलेटाइल है, और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से प्राइस में हाइक देखने के लिए मिलता है। मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्राइस हाई होंगे या लो होंगे, जो कि वो उसकी वोलेटाइलिटी को। डॉक्टर रेडी नोट टू सेल स्मेग्लूटाइड इन इंडिया ओवर लार्ज रो ऑफ नॉर्वे नॉर्डिक्स। नॉर्वे नॉर्डिक्स के द्वारा वेट लॉस और डायबिटिक ड्रग्स स्मेग्लूटाइड्स, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है ओजेम्बिक और वेंगोविका, को इंजेक्टेबल वर्जन में इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए रेडी किया गया। लेकिन जब हम पेटेंट से प्राइवेट की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट और इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 के तहत उसको परमिशन नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के द्वारा कहा गया कि उनके पास ड्रग्स बनाने के लिए तो लाइसेंस है, लेकिन ड्रग्स को सेल करने के लिए लाइसेंस नहीं है। विल बिल्ड मोर हब एयरपोर्ट्स फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी से एविएशन मिनिस्टर नायडू। तो डेवलपिंग द एंटायर एविएशन सिस्टम इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेन्स कंपोनेंट्स एंड easier financial leasing. India intend to expand its civil aviation industry to build hub airports through connectivity country to establish an independent and self-sufficient international flight network to link its cities with other nations. तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी के द्वारा ये कहा गया कि किस तरह से जब मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो नोएडा और नवी मुंबई में जो मेगा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट्स है वो तैयार होने वाले हैं। उनके अलावा जो वाटर एरोड्रोम्स है और हेलीकॉप्टर्स है को भी उनके साथ नए वर्जन की स्कीम्स के साथ प्रमोट किया जाएगा। उड़ान स्कीम के अंदर एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और नया वर्जन उसका प्रमोट किया जाएगा, ताकि सिविल लाइन जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। और ग्लोबल सप्लाई ऑफ एयरक्राफ्ट और इंजन जो शो करते हैं कि एविएशन ग्रोथ को, उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ है डेवलप करने की मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, उनके ऊपर फोकस किया जा सके। एयरक्राफ्ट पार्ट्स को, इंजन्स को, कंपोनेंट्स को इंडिया के अंदर
डेवलप किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके ड्रोन्स की फॉर्म में। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट फॉर रीचिंग रिफॉर्म्स को लेकर आए, ताकि लेजिस्लेचर के थ्रू उनको जो फाइनेंशियल और डेवलप करने के लिए इंडिजीनियस सिविल एयरक्राफ्ट डेवलपिंग ग्लोबल मॉडल है, उसको प्रमोट किया जा सके। एमआरओ सेक्टर जो रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट को और ब्रिंगिंग डाउन एयरपर्स को। सिविल एविएशन सेक्टर के जो भी रेजिलियंस है उसको शो किया जा सके और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों को साथ में डेवलप किया जा सके। व्हाट मेक तमिलनाडु हॉटस्पॉट फॉर न्यू ब्रांड्स। सुधीर सीतापाई पति, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, उनके द्वारा ये कहा गया। रिसेंटली उनके द्वारा 2 नई ब्रांड्स हैं उनको लॉन्च किया गया, जिसमें पेटा फूड निंजा और एंटी पेस्पेटरी ब्रांड ब्लॉक जो है उसको प्रमोट किया गया। जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो 3 मेन रीजन देख सकते हैं। पहला है कि तमिलनाडु रिफ्लेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया को, विद ए पर कैपिटा इनकम ऑफ 1.6x दैट ऑफ इंडिया, जो कि $4,000 के इक्वल है। जो तमिलनाडु का मिरर शो करता है एज अ इंडोनेशिया और वियतनाम की फॉर्म में, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की तरह कंपेयर करें। सेकंड है कि उसका जो मीडिया आइसोलेशन है उसमें, जब ऑल ओवर इंडिया में देखा गया कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में टेस्ट किए गए तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। पर जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, वहाँ पर जो तमिलनाडु इज ओनली नॉट ओनली एंटायरली तमिल स्पीकिंग बट ऑल्सो हैज कंसंट्रेटेड टीवी नेटवर्क, जो रैपिडली 80% तक स्टेट के अंदर 6 वीक के अंदर उन्होंने उसको रीच कर लिया। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो ट्रेड इज मॉडर्न नॉट कंसोलिडेटेड, जिसकी वजह से तमिलनाडु जो है आइडियल स्टेट है ब्रांड्स के लिए और नए आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।